के मामले बढ़ने का जिम्मेदार कोरोना का नया यूके स्ट्रेन। प्रोफेसर जगत राम बोले, यूके स्ट्रेन आने के बाद ही हुआ कोरोना के केसों में इजाफा। कोरोना बढ़ने का दूसरा कारण लोगों की लापरवाही भी बताया। लापरवाही ने दिन प्रतिदिन कोरोना के स्ट्रेन को और भी घातक बनाया। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका जिम्मेदार कोरोना के नए यूके स्ट्रेन को माना जा रहा है। लेकिन अब तो इंडियन स्ट्रेन के मामले भी सामने आने लगे हैं। इंडियन स्ट्रेन को भी यूके स्ट्रेन की तरह घातक माना जा रहा है। इस बारे में प्रोफेसर डॉक्टर जगत राम ने बताया कि यूके स्ट्रेन आने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं अब इंडियन स्ट्रेन के मामले भी सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने का यह बड़ा कारण है। वहीं इसके अलावा लोगों की लापरवाही भी इसके बढ़ने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अगर लापरवाही ना बरते तो केसों में होने वाले इजाफे को रोका जा सकता है। लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना स्ट्रेन दिन प्रतिदिन घातक होता जा रहा है। प्रोफेसर ने बताया कि साल 2020 तक नहीं माना जाता था कि कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जबकि नई रिसर्च में सामने आया कि यह एयरबोर्न इन्फेक्शन है, यानी बंद कमरे में अगर कोई लोग मौजूद हो तो सभी लोगों में यह आसानी से फैल सकता है। डॉक्टर जगत राम ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाना आसान नहीं है, क्योंकि इसका असर बहुत से लोगों पर पड़ता है, जिसका परिणाम पिछले साल हम लॉकडाउन में देख चुके हैं। वहीं अगर लोग अनुशासन में रहे और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें तो लॉकडाउन लगाने से बचा जा सकता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते और लगातार लापरवाही बरतते हैं, तो लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। ये मैं समझता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव लेबोरेटरी रिपोर्ट से आ जाता है तो उनको सब लोगों को हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो माइल्ड होते हैं। माइल्ड का मतलब है जैसे उनका सेचुरेशन नॉर्मल है। नॉर्मल सेचुरेशन 95 से लेके ऊपर नॉर्मल होती है। अगर सेचुरेशन उनकी 94 या उससे नीचे गिर जाती है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है टम्परेचर है। अगर टम्परेचर 101 102 है और पैरासीटामोल से काबू में आ सकता है या कंट्रोल हो सकता है तो उनको भी हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि आप घर में ऑक्सीमीटर रखें, जिससे कि हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को माप कर सकें, और साथ साथ में थर्मामीटर भी रखें ताकि टेम्परेचर भी हम ले सकें। और 4 घंटे बाद हम अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 6 मिनट वॉक के बाद में भी हम ले सकते हैं, दिन में कम से कम 1 से 2 बार। अगर सेचुरेशन 94 से कम गिर जाती है और टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, 101 102 रहता है और पैरासीटामोल से भी काबू में नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और हो सकता है काफ़ी चांसेस होते हैं कि ऐसे मरीज को हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। सर, एक सवाल हो रहा है कि मरीजों की अगर बोझ की बात की जाए तो संख्या इसके अंदर बढ़ रही है। चंडीगढ़ पीजीआई में काफ़ी मरीज आ रहे हैं, तो अभी स्थिति क्या है कोविड हॉस्पिटल की, पीजीआई की? देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि चंडीगढ़ में, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ में हो या बाहर हो, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दूसरा जो नंबर हमारे पास पीजीआई में आ रहे हैं, हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट आ रहे हैं और वो उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए वेंटिलेटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन तो सभी को मिलती है और वेंटिलेटर पे सब लोगों को इंडिकेशन भी नहीं होता है। जो डिटीरियोरेट होते हैं तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पीजीआई तो बिल्कुल एक ओवरबर्डन्ड है और जो इसका जो असर पड़ा है वो नॉन कोविड पेशेंट पे पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पास पीजीआई में जो इमरजेंसी आती है वो नॉर्दर्न स्टेट से और काफ़ी सारे दूर दूर से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट से आती हैं। तो उस पर काफ़ी डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो एक मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है, वो उन लोगों में भी काफ़ी है। तो इसलिए हमें तो
हमें तो हर एक स्टेट को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट करें, और अगर पीजीआई में कोई सीरियस पेशेंट आपने भेजना भी है तो डेफिनेटली आप हमारे डॉक्टरों से बात करें, ताकि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और आसानी से हम दाखिल कर सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।